मालूम है दिन भर की अपडेट का आपको बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहता है। तो आज अगर दिन भर की बात की जाए, गंगापुर या उसके आसपास की बात की जाए, कोविड को लेकर के बात की जाए कि क्या कुछ रहा, तो देखिए 12 केस कल आए थे और 3 केस आज आए हैं। यानी कुल मिलाकर के इन 2 दिनों में 15 नए केस कोरोना के गंगापुर सिटी में पाए गए हैं। आज एक बामनवास से भी मिला था पलासोद से। तो इस तरह ये केसेस आए हैं और इनके आने का सिलसिला तो अब इसी तरह जारी रहेगा। देखिए, और जैसा कि आपने हमारे इंटरव्यू में भी देखा होगा कि इन दिनों ये ही पता नहीं चल पा रहा है कि इसके सिम्टम्स नज़र भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जब सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है इरेगुलर कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो मैं आपको बता रहा था क्राइम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो आज गंगापुर से या सवाई माधोपुर से ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट नहीं है। हालांकि खंडार से ज़रूर सुबह एक खबर आई थी कि बेराउंडा कला में एक घर को निशाना बनाया गया चोरों के द्वारा और कच्ची दीवार को तोड़ करके लाखों रुपए के गहने उन्होंने चुराए। ये वहाँ की खबर थी। कल हमने बजरी माफिया के बारे में आपको बताया था कि मलारना डूंगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की, प्रशासन ने कार्रवाई की और खनन विभाग ने मिलकर के ये कार्रवाई की थी और 13 से ज़्यादा बजरी की जो ट्रॉलियाँ हैं वो पकड़ी गई थी। एक बड़ी खबर आज करौली के हिंडौन से आई और बड़ी चौंकाने वाली खबर थी कि जन सुनवाई के दौरान हिंडौन के विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग की गई। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिनकी सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी नाक के नीचे इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है और इस पर जो उन्हीं के मंत्री हैं उन्होंने भी बहुत अफसोस जाहिर किया है कि जब मंत्री या विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे कांग्रेस के राज में सुरक्षित हो सकती है। तो बड़ा सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर कि आखिर गहलोत सरकार आंख मूंद करके क्यों बैठी हुई है और दिन ब दिन क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। तो विधायक पर गोलीबारी करना बड़ा मामला ज़रूर है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज जो है उनको खंगाला जा रहा है और उनमें कहीं ना कहीं शायद संदिग्ध नज़र भी आया है। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएगी। गंगापुर से बात की जाए तो आज इंदिरा मार्केट में ज़रूर 2 मनचले शराबियों को पुलिस ने पकड़ा। महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का वो प्रयास कर रहे थे तो उनको भी पुलिस पकड़ करके आज गंगापुर सिटी कोतवाली थाने में ले गई थी। तो एक मामला ये ज़रूर था, इसके अलावा कोई मामला नहीं था। ADM महोदय ने, तहसीलदार महोदय ने, SDM महोदय ने और ASP एडिशनल जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं हमारे, उन्होंने मिलकर के आज उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां से कोरोना के कल केस पाए गए थे। यानी वो जो संक्रमित एरिया था, कंटेम्प्ट जोन, वहां का आज उन्होंने निरीक्षण किया। वहां पर जो भी सुरक्षा के इंतजाम करने थे, बैरिकेड्स हल्के फुल्के लगाए गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि आज लोगों को पर्सनली समझाया गया था व्यक्तिगत रूप से कि आप अपनी सुरक्षा खुद रखें और कौन कौन सी एडवाइजरी हैं जिनका आपको पालन करना ज़रूरी है। तो आज सभी अधिकारी उस जगह मौजूद रहे। तो ये एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधि नियंत्रण अधिकारी जितेंद्र कोठारी जी आज दौरे पर रहे और शहर के बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टोर जो हैं उनका जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी रेट और दवाइयों की जो कंटेंट है उन सब के बारे में जानकारी ली। और ये दौरा कल भी रहेगा, यानी कल भी वो किसी न किसी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर जाएंगे और वहाँ का निरीक्षण ज़रूर करेंगे। तो अच्छी बात है कि टाइम टू टाइम अगर इस तरह की निरीक्षण होते रहें तो दुकानदारों में भी कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस बनी रहेगी। आज अच्छी खबर गंगापुर सिटी के लोगों के लिए ये रही कि SDM महोदय ने सीवरेज वालों की, जलदाय विभाग वालों की, नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की, अमृत योजना वाले जो अधिकारी हैं उनकी, सबकी बुला करके बड़े सख्त लहजे में मीटिंग ली और उनको बिल्कुल चेतावनी देते हुए ये कहा है कि जल्द से जल्द इन सारी योजनाओं के काम पूरे होने चाहिए। नगर परिषद में सफाई, नालों की सफाई का जो ठेका है वो हो चुका है, यानी अब नालों की सफाई शुरू कर दी गई है। आपने देखा होगा उदय मोड़ पे भी आज कुछ नाले थे जिनकी सफाई JCB के द्वारा की जा रही थी। तो कुल मिलाकर के सख्त लहजे में आज SDM साहब ने ये कहा है कि जल्द से जल्द इन कार्यों को अब तेज़ी से किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले और मानसून जिसकी दस्तक हो चुकी है उसमें लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो एक बहुत अच्छी पहल है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अमृत योजना है या सीवरेज है या नालों की सफाई के जो बड़े मुद्दे हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाएंगे और लोगों को राहत मिल पाएगी। मानसून में उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग से खबर आई थी कि आज से विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन उनमें गैर शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू होंगी। यानी टीचर्स जो हैं वो विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय की जो साफ़ सफाई मेंटेनेंस है उन सबको देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का इरादा ये है कि वो आने वाली 1 जुलाई से विद्यालयों को सुचारू रूप से शुरू कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास में ये खबर अंदर से भी है कि अभी पेरेंट्स बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है मानसिक रूप से। उन्हें कहीं ना कहीं
खौफ है, डर है अभी कोरोना का, तो वो नहीं चाहते। हाँ, एक चीज़ और निकल करके सामने आई है कि हो सकता है शिक्षा विभाग एक नया फार्मूला ईजाद करे और ऑड इवन रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए और ऑनलाइन कक्षाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो ये भी हो सकता है। बाकी सेंट्रल ने तो पहले ही संकेत दे दिए थे कि 15 अगस्त के बाद ही स्कूल शुरू हो पाएंगे, क्योंकि बच्चों को भेजने में पेरेंट्स अभी उतने रुचि नहीं दिखाएंगे और मानसिक रूप से तैयार भी नहीं हैं। नगर परिषद में चुनावी दस्तक शुरू हो चुकी है, यानी चुनाव आने वाले हैं और उनकी जो नौक है, खटखटाहट है, वो अब शुरू हो चुकी है। और आप सबके लिए भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि BLO टेक्निकल इशू, तो नगर परिषद से जो चुनाव हैं उनसे ये जुड़ी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि कल से 25 तारीख से आपके नाम, जो बहुत सारे ऐसे बाशिंदे हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, गंगापुर में आकर के उन्होंने मकान बना लिया है, तो यहाँ के वो मूल नागरिक बन सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में आप लिखवा सकते हैं 25 तारीख से लेकर के और 5 जुलाई तक ये चलेगा अभियान। तो BLO के बारे में जानकारी लीजिए, उस वार्ड का BLO कौन है और उसको अपना नाम दर्ज करवाइए। तो चुनावी दस्तक शुरू हो चुकी है और नए वादे भी अब आपसे किए जाएंगे, तो उनका भी धीरे धीरे हम विश्लेषण कर, ठीक है। बार बार थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू था, तो ये खबर थी। इसके अलावा आज पिलोदा से भी एक खबर आई है। वैद्य कैलाश चंद शर्मा और कंपाउंडर नंद किशोर जोशी के द्वारा आज 180 ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। बहुत अच्छा और सराहनीय काम किया आयुर्वेद विभाग ने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको केवल एक इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है और आयुर्वेद में वो ताकत है कि ये आपको राहत ज़रूर दे सकती है। तो 180 ग्रामीणों को पिलोदा में आज आयुर्वेदिक औषधालय के वैद्य और कंपाउंडर के द्वारा काढ़ा पिलवाया गया। ये अच्छी पहल थी। और एक ब्रेकिंग और अभी हमारे पास में आई थी कि नांदोती के गुड़ाचंद्र जी के पास एक गांव है रघुनाथपुरा, वहां का एक व्यक्ति इलाज के दौरान जयपुर में कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये अभी कुछ देर पहले हमारे पास में ब्रेकिंग आई है। चलिए दोस्तों, ये आज तक का आपका आज का विश्लेषण था। क्राइम की ज़्यादा रिपोर्ट नहीं थी, कोविड को लेकर के हमने आपको बताई, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें भी हमने आपको दिखाई और गंगापुर में कहीं ना कहीं अब सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से जारी हो चुकी है। एक मुद्दा ऐसा है बजरी माफिया का लेकर के बड़ा तगड़ा इशू चल रहा है सर। पुलिस बड़ी तगड़ी कार्रवाई कर रही है। कल 13 ट्रक ट्रोलियाँ पकड़ी, अफरा तफरी में कुछ ट्रोलियाँ पलट भी गई, उनको ले जा करके मलाना डूंगर थाने में जब्त करवा दिया गया है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है बजरी पर, बजरी के खनन पर, तो फिर ये चोरी छिपे जो बजरी है ये कैसे आ रही है? जो बजरी 2500 और 3000 रुपये में मिला करती थी वो आज 8 से 9000 रुपये में मिल रही है। यानी बजरी आ भी रही है, निर्माण कार्य चल भी रहे हैं, लेकिन आम आदमी की पहुंच से दूर ये बजरी अब होती जा रही है। सारा काम हो रहा है, सरकारी निर्माण कार्य कैसे हो रहे हैं बिना बजरी के? वो भी तो चल रहे हैं, उसमें क्या राज है? वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो आज इन सब छोटे से मुद्दों पर बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं कुछ वक्त के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार पदम जी। पदम जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और पदम जी, बजरी माफिया का मुद्दा बड़ा मुद्दा तो है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बजरी माफिया नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी सोचना चाहिए। जब कोर्ट की रोक लगी हुई है तो मतलब गरीब आदमी मकान अपना कैसे बनाएगा? जो ट्रॉली बजरी की पहले 2500 रुपये की आया करती थी, आज कुछ इलेक्ट्रिक मीडिया या प्रिंट मीडिया द्वारा खबरों को उछाल कर उनको इशू बना दिया गया और उनकी जैसे जैसे खबर लगाते हैं तो उसकी बजरी की ट्रॉली की रेट बढ़ जाती है। ये ऐसा ट्रॉली बजरी डालने वालों का कहना है। पहले 2500 की आती थी, अब 9 या 10,000 रुपये की आ रही है। क्या ये जो गरीब आदमी है, क्या उनको कोई अपना गरीब झोपड़ी बनाने का कोई अधिकार नहीं है? कोर्ट की आदेश की आड़ में मतलब 9-10 हज़ार रुपये की कितनी महंगाई, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार फैल रहा है। कोर्ट की आदेश की पालना भी होनी चाहिए और एक लोगों को रास्ता भी दिखाना चाहिए। आखिरकार गरीब आदमी तक बजरी कैसे पहुँचे, इस दूसरे पहलू पे भी सरकार को सोचना चाहिए। इस टाइम गंगा सिटी के पूरे राजस्थान में बजरी की कालाबाजारी हो रही है और भ्रष्टाचार इतना पनप रहा है। जो बजरी 2500 रुपये की आ रही है वो 10,000 या 12,000 रुपये तक की बिक रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू है कि देखो आ भी रही है, निर्माण कार्य चल भी रहे हैं, लेकिन बेहताशा वृद्धि हो गई उसके दामों में, उसकी कीमतों में। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जब आप कॉल खनन का या कॉल आवंटन का करते हैं या और जो खनन विभाग है उसमें अपन नीलामी वगैरह की प्रक्रिया करते हैं, तो बजरी को लेकर के क्यों बार बार इन चीज़ों को न्यायालय में अटका दिया जाता है? फिर इन पर जोर ज़बरदस्ती प्रशासन करता है। काम होने के सारे हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है बजरी भी। इसी तरह आप देखिए पॉलीथीन भी एक बड़ा इशू है।
कि आप देखिए कि दुकानों को जाकर के पकड़ा धकड़ी की जाती है, उन लोगों के जुर्माने काट दिए जाते हैं, चालान बना दिए जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि जिन फैक्ट्रियों में ये इसका निर्माण हो रहा है उन्हें बंद क्यों नहीं किया जाता। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पॉलीथीन पर बंद है तो ये छोटे बड़े सब्जी बेचने वाले, परचूने वाले, इन पे दुकानों पर जाके छापामारी की जाती है, सामान देने पर उनका चालान काटा जाता है। अरे चोर को क्या मारो, चोर की मारो, चोर को ही उसकी माँ की मारो ना। जब ये बड़े बड़े कारखानों में थैली बन के ही नहीं आएगी तो ये बाज़ार में नहीं आएगी। अगर मिल फैक्ट्रियों को बंद करवाना हो, आप सरकार से हमारी इतना कहना है, जब कोर्ट ने आदेश बंद करने के कर रखा तो ये बाज़ार में मिल कारखानों से बन के ही क्यों आ रही है थैली। अगर हमारा मानना है, अगर सरकार को पॉलीथीन बंद करनी है तो ये मतलब क्या, ढकोसलाबाजी बंद करे और सीधा मिल फैक्ट्री को बंद कर दे। पूरे कहीं पे भी एक भी थैली नहीं आएगी। और ये ढकोसलाबाजी करते हैं ना गरीब लोगों की। सब्जी बेचने वालों का चालान कर रहे हैं 500 रुपये का, बेचारा 250 रुपये की सब्ज़ी लेकर आता है, 500 रुपये का चालान कर दे। तो अगर आपको थैली पॉलीथीन बंद करनी है तो वास्तविकता क्राइम बंद करनी है तो आपको मिल फैक्ट्री जहाँ से बंद कर रही है उनको भी बंद करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश उन पर बनाने वालों पर नहीं है? कुल मिलाकर के ये है कि लीकेज बहुत हैं, और वो कहता है ना कि सर भी फोड़ने जाएं तो कहाँ जाएंगे अजय, और खोखले कांच के बुतें तेरे बुत खानों में। तो समस्या वही है कि आम आदमी पिसता है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जड़ है वहाँ तक सरकारें नहीं पहुँच पाती कि आखिर इनका क्या सोल्यूशन हुआ जाए। पॉलीथीन है या बजरी का मामला है, ये बड़े मुद्दे ज़रूर हैं सर, और बजरी माफिया बहुत तेज़ी से पनप रहा है। कई बार पुलिस पर वो जानलेवा हमला कर देते हैं। आप देखिए कि सब हथकंडे वो लोग अपनाते हैं क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस करना है। निर्माण कार्य रुक नहीं सकते, तो फिर बिजली को सप्लाई के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग सरकार को निकालना चाहिए। इसी तरह पॉलीथीन का मुद्दा है, सरकार का राजस्व भी तो बढ़ेगा। और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए विकल्प निकालना पड़ेगा और कोई स्थायी समाधान इन चीज़ों का करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलीथीन से जुड़ा मुद्दा हो या फिर बजरी से जुड़ा मुद्दा हो। तो इसी तरह के मुद्दे हम समय समय पर उठाते रहेंगे। चुनाव आ रहे हैं और हम सबकी निगाहें भी उन पर रहेंगी। आप लोग भी अवेयर रहें, जागरूक रहें, और कोरोना को लेकर के अब ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी एडवाइजरी का पालन आप लोग कर सकते हैं प्लीज़ करने का प्रयास ज़रूर करें, और खुश रहें और देखते रहें हमारा प्राइम टाइम शो डेली, और शेयर ज़रूर करें प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करते रहें ताकि हमारी बातें आगे तक पहुंच सके। और पदम जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो टाइम हमको दिया। इसी तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।